अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ जो जुल्म पीएमसी ने किया है, जो नाइंसाफ़ी पीएमसी ने की है और जिस तरह बेकायदगी और इर्रेगुलरिटीज़ से भरा एमडी कैट लिया है, वो यकीनी तौर पर काबिल मज़म्मत है। लेकिन ये नाइंसाफ़ी और ये ज़्यादती सिर्फ़ इन एमडी कैट स्टूडेंट्स के साथ नहीं हुई, बल्कि उन डॉक्टर्स के साथ भी हो रही है जो कि 8-8, 9-9 महीनों से बेरोज़गार हैं, जिनको अपने करियर को शुरू करने में बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। और वो मुश्किलात क्यों पेश आ रही हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जो कि अभी तक पीएमडीसी बिल पर दस्तखत करने के लिए चंद लम्हात नहीं निकाल सके हैं। हमें अंदाज़ा है कि कितनी मसरूफ़ ज़िंदगी वो गुज़ारते हैं, कितने इवेंट्स में उन्हें शिरकत करनी होती है, कितने लोगों की वो मेज़बानी करते हैं, कितने लोगों के वो मेहमान बनते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें वो बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक काम वो नहीं कर रहे, तो वो पीएमडीसी बिल पर दस्तखत हैं, जो कि वो नहीं कर रहे। ये बिल कौमी असम्बली से और फिर सेनेट से आज से कोई 1.5 महीने पहले पास हो चुका है और इसके बाद एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए ये सदर मुमलिकत के पास गया था। अगर वो वक़्त पर इस पर दस्तखत कर देते और ये तमाम चीज़ें बेहतर मुनासिब वक़्त पर स्मूथली हो जाती, तो इस बात के भी इम्कानात थे कि एमडी कैट शायद 13 नवंबर को ना होता, वो थोड़ा डिले हो जाता। लेकिन कुछ इस हुकूमत ने, कुछ सदर मुमलिकत ने ऐसा लगा कि एक जिसको कहते हैं इनडायरेक्टली एक इत्तेहाद, एक बड़ा एक-दूसरे के साथ ताउन करके और इस मामले को उस वक़्त डिले किया। और अभी भी इस हुकूमत में कहीं कोई अर्जेंसी इस मामले पर नज़र नहीं आ रही। ये हुकूमत आई पुरानी, इसने पीएमसी की काउंसिल को ख़त्म किया, नई काउंसिल को ये लेकर आई, पीएमडीसी बिल के बारे में चीज़ों को आगे बढ़ाया, फ़ौरी तौर पर उसको पास किया, दोनों ऐवानों से उसको पास किया। लेकिन अफ़सोस की बात है कि जब सदर मुमलिकत को ये बिल भेजा गया, तो उसके बाद कोई फ़ॉलो अप नहीं लिया गया और वो भी किसी सूरत बिल पर दस्तखत करके नहीं दे रहे। अब अगर दस्तखत वो नहीं करते, तो ये 3-4 रोज़, सिर्फ़ यही हफ़्ता है जो आने वाला है, चूँकि फिर अगले हफ़्ते में 20 तारीख़ को इजलास होने जा रहा है मुश्तरका पार्लियामेंट का। और अब यही वो इजलास होगा जिसमें पीएमडीसी बिल फिर मुश्तरका तौर पर पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिया जाएगा और फिर ये कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और फिर जैसे ये कानून की शक्ल इख्तियार करेगा, तो ये जो पीएमसी की काउंसिल है, फिर ज़ाहिर है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसके ख़त्म होने के बाद जो इस साल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमडी कैट दिया, जो इस वक्त भी सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, जो इस वक्त अदालतों के धक्के खा रहे हैं, अल्लाह करे कि इन अदालतों से इंसाफ मिल जाए। 1-2 हाई कोर्ट्स ने इन स्टूडेंट्स को वो उनका हक नहीं दिया, उनके फैसले स्टूडेंट्स के खिलाफ आए, लेकिन अब अपीलें दायर करें और कर भी रहे हैं। और फिर ज़ाहिर है जिन कोर्ट्स के फैसले आना बाकी हैं, वो शायद स्टूडेंट्स के हक में आ जाएँ। तो इन स्टूडेंट्स के हक में ज़ाहिर है कि पीएमडीसी अब कुछ भी नहीं कर सकेगी अगर बहाल हो भी जाती है। लेकिन हज़ारों और शायद लाखों की तादाद में वो डॉक्टर्स जो कि इस वक्त बेरोज़गार हैं, जिनके करियर्स शुरू होने हैं और सिर्फ़ ये पीएमसी की वजह से, सिर्फ़ पीएमडीसी का बिल अप्रूव ना होने की वजह से वो पेंडिंग में हैं, तो उनके लिए बहरहाल ये एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है कि उनका एक तवील इंतज़ार ख़त्म होगा और उनको उनका हक ज़रूर मिलना चाहिए। और ज़ाहिर है इसमें जो ताख़ीर हुई है, उसकी तलाफ़ी तो मुमकिन नहीं है, गुज़रा हुआ वक़्त आ नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे चेहरे इन लोगों के सामने, इन डॉक्टर्स के सामने, इन सियासतदानों के बेनकाब हो गए हैं। वैसे तो सदर का जो ओहदा होता है, वो विफ़ाक़ की अलामत होता है, उसका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं होता, उसका झुकाव किसी सियासी जमात की तरफ नहीं होना चाहिए, चूँकि वो एक मुकम्मल तौर पर एक आइनी ओहदा है। लेकिन बहुत अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का पूरी तरह से साथ इस मामले में निभाया गया और जितनी ताख़ीर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने की है, उसका ख़मियाज़ा और उसका अज़ाला होना मुमकिन नहीं है। चूँकि जो नुकसान इन डॉक्टर्स का हुआ है, ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं कि जिन्होंने 5 साल बहुत मेहनत की। मेहनत के बाद पहले सिर्फ़ 5 साल मेहनत नहीं की, इससे पहले के जो 2 साल इन्होंने मेहनत की मेडिकल पढ़ने के लिए, एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए, और फिर एडमिशन मिलने के बाद जो उन्होंने 5 साल मेहनत की, उसके बाद भी इनको इनका जो इनका हक है वो नहीं दिया जा रहा और उसके बाद भी इनका इंतज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो उम्मीद है कि इसी साल अल्लाह ताला करम करेगा अपना और इसी साल पीएमडीसी बहाल होगी और ये जो शफ़ाफ़ और बेरहम पीएमसी है, इसका ख़ात्मा होगा। चूँकि ये पीएमसी उस पीएमसी से बिल्कुल मुख्तलिफ़ नहीं है जो कि अरशद तकी और जो एक और साहब थे अली रज़ा, उनकी पीएमसी थी, बल्कि ये पीएमसी उस पीएमसी से भी ज़्यादा शफ़ाफ़ है। ये इस पीएमसी के तो प्रेसिडेंट ही एमडी कैट के बाद ऐसे गायब हो गए कि उनके सर कुछ आए ना और अपनी जान छुड़ाकर वो फ़ौरन मंज़र से चले गए। और हो सकता है कि ये भी कहीं कोई सियासी गेम, कोई सियासी चाल हो और उन्हें
आगे पीएमडीसी के लिए इस हुकूमत को ज़िम्मेदारियाँ देनी हो तो उनको इस वक्त मंजर से हटाएगी, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही काबिल मजम्मत और अफसोसनाक होगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और इस सिलसिले में जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको मैं इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।